हेलो फ्रेंड्स, एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज कुंदन कुमार। आप लोगों को संस्कृत क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पहले अध्याय 9 तक पढ़ चुके थे, ठीक है। अब हम लोग अध्याय 10 पढ़ेंगे, ठीक है। अध्याय 10 में देखिए क्या है, मंदाकिनी वर्णनम। मंदाकिनी वर्णनम का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। मंदाकिनी वर्णनम पाठ का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला है कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ के रचनाकार कौन है। मंदाकिनी वर्णनम पाठ के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि हैं, ठीक है। उसके बाद है कि कौन सब नदी में स्नान करते हैं। तो कौन सब नदी में स्नान करते हैं? तो ऋषि मुनि लोग, ठीक है। उसके बाद है कि कौन नदी को दोनों ओर से घिरे हैं। कौन जो है नदी के दोनों ओर से घिरे हुए हैं? तो पर्वत है। कौन है? पर्वत है। मुनि लोग किनकी उपासना करते हैं? मुनि लोग हाथ को ऊपर करके किसकी उपासना करते हैं? सूर्य की उपासना करते हैं, ठीक है। सूर्य की उपासना करते हैं। उसके बाद है कि विशाल नेत्रों वाली कौन है? तो विशाल नेत्रों वाली कौन है? सीता है। सीता को कहा गया है विशाल नेत्रों वाली, यानी कि बड़ी बड़ी आंखों वाली, ठीक है। उसके बाद है कि रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो कालिदास है। कालिदास का रघुवंश है। फिर दो चार और भी इनका है, जैसे कि क्या बोले रघुवंशम हो गया, ठीक है, और शकुंतलम हो जाएगा, ठीक है, और दो होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे। तो कौन सी नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई है? कौन सी नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई है? तो वो है मंदाकिनी नदी। कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी, ठीक है। उसके बाद है जल के बीच में कौन तैर रहा है? तो जल के बीच में कौन तैर रहा है? तो सारस और फूल तैर रहे हैं। जल के बीच में कौन तैर रहे हैं? तो सारस और फूल। उसके बाद है कि हंस सारस से युक्त कौन सी नदी है? हंस सारस से युक्त कौन सी नदी है? तो मंदाकिनी नदी है। मंदाकिनी नदी को ही गंगा नदी कहते हैं, ठीक है। रंग बिरंगे तटों वाली कौन सी नदी है? रंग बिरंगे तटों वाली कौन सी नदी है? तो मंदाकिनी नदी है। कौन सी नदी है? मंदाकिनी नदी है। कौन नृत्य के समान प्रतीत हो रहा है? तो कौन नृत्य के समान प्रतीत हो रहा है? तो पर्वत। पर्वत जो है वह नृत्य के यानी कि नाचने के समान प्रतीत होता है, ठीक है। उसके बाद है कि दोनों भुजाओं को ऊपर कर कौन उपासना करते हैं? दोनों भुजाओं को ऊपर कर कौन उपासना करते हैं? तो मुनि लोग करते हैं, ठीक है। मुनि लोग यानी ऋषि मुनि लोग, ठीक है, वन में। पक्षी का परिवाची शब्द क्या होता है? तो पक्षी का परिवाची शब्द होता है द्विज। द्विज बोलते हैं या खगा बोलते हैं। सीता रामचंद्र की कौन थी? तो सीता रामचंद्र की पत्नी थी। सीता जो थी वह रामचंद्र की पत्नी थी, ठीक है। जटा और मृग चर्म कौन धारण किए हुए हैं? तो ये हो जाएगा मुनि, ठीक है। कौन हो जाएगा? तो ये मुनि हो जाएगा। कहने का मतलब कि जटा और मृग चर्म, जैसे कि जटा बढ़ाने वाले और मृग यानी कि हिरणों का जो चर्म यानी कि हिरणों का जो चमड़ा होता है उसको धारण, यानी उसको कौन पहनता है? तो ऋषि मुनि लोग पहनते थे, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए क्या है। उसके बाद है 16 प्रश्न कि राम किस संबोधित करते हुए मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं? राम किसे संबोधित करते हुए मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं? तो वो सीता को संबोधित करते हुए मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जब चित्रकूट पर्वत पर जाते हैं तो वहाँ बगल में ही यानी पास में ही मंदाकिनी नदी रहती है, जो उनको काफ़ी पसंद आता है। यानी कि वहाँ का वातावरण जो होता है राम को मन को मोह लेता है, और वह अनेक रूपों में उसका प्रशंसा करते हैं। किस? सीता से करते हैं। सीता के भी अनेक रूप नाम दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं? जब राम का 14 वर्ष का वनवास हुआ था तो वह राम अपने पत्नी के साथ जा रहे थे, ठीक है। तभी वहाँ पे लक्ष्मण भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। वे कहते हैं कि जहाँ राम वहाँ लक्ष्मण, ठीक है। तो लक्ष्मण भी उनके साथ चल देते हैं, ठीक है। तो वहाँ से जब तीनों वनवास प्रसंग में जाते हैं, यानी कि वन में जब जाते हैं, उनका 14 वर्ष का वनवास होता है, तो सीता लक्ष्मण और राम तीनों एक साथ कहाँ पहुँचते हैं? तो वह चित्रकूट पर्वत के ऊपर पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं? चित्रकूट पर्वत पहुँचते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कि राम किसको मंदाकिनी नदी का दिखा रहे हैं? राम जो है वह किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं? तो राम जो है मंदाकिनी नदी सीता को दिखा रहे हैं। किसको दिखा रहे हैं? सीता को दिखा रहे हैं।
कालिदास की कौन सी रचना है? तो कालिदास की कौन सी रचना है? तो रघुवंश। ठीक है। रामायण के रचनाकार कौन है? तो रामायण के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि जी हैं। ठीक है। उसके बाद है कि मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से गंदा हो गया है? तो मंदाकिनी का जो जल है वह हिरण को पीने से गंदा हो गया। किसको पीने से गंदा हो गया है? तो हिरण को पीने से गंदा हो गया। ठीक है। उसके बाद है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो मंदाकिनी नदी चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। किसके निकट बहती है? चित्रकूट निकट। उसके बाद है कि मंदाकिनी नदी किसके तालाब के समान दिखाई पड़ रहा है? तो मंदाकिनी नदी जो है वह कुबेर के तालाब के समान दिखाई दे रहा है। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है? किस कांड से लिया गया है? तो अयोध्या कांड से लिया गया है। किससे लिया गया है? अयोध्या कांड। ठीक है। किससे लिया गया है जी? अयोध्या कांड। ठीक है। उसके बाद है अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है? अयोध्या कांड जो है वह किस ग्रंथ का भाग है? तो रामायण का भाग है। ठीक है। मंदाकिनी वर्णनम पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया है? मंदाकिनी वर्णनम पाठ में मंदाकिनी नदी का वर्णन किया गया है। उसके बाद है कि मंदाकिनी नदी यानी मंदाकिनी राज की क्या दिखती है? तो मंदाकिनी नदी राज की नली निविम दिखती है। उसके बाद है मंदाकिनी वर्णनम पाठ अयोध्या कांड के किस सर्ग से संकलित है? किस सर्ग से संकलित है? तो 95 सर्ग से संकलित है। ठीक है। रघुवंश के किस सर्ग में मंदाकिनी का वर्णन है? तो रघुवंश के 13वें सर्ग में मंदाकिनी नदी का वर्णन है। उसके बाद है कि कालिदास की कौन सी रचना नहीं है? तो कालिदास की कौन सी रचना नहीं है? तो कालिदास का काव्य मीमांसा रचना नहीं है। कालिदास का जो है ना ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि देखिए ये जो है ना मेघदूतम जो है ना कालिदास का है, अभिज्ञान शकुंतलम भी कालिदास का ही, कुमार संभवम भी कालिदास का ही है। तो ये हो जाएगा काव्य मीमांसा। ठीक है। काव्य मीमांसा हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए क्या है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त होता है। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या है कि मंदाकिनी नदी यानी कि मंदाकिनी की शोभा का वर्णन किस रूप में किया गया है? पहला क्या है? तो मंदाकिनी की शोभा का वर्णन किस रूप में किया गया है? तो देखिए वनवास काल में जब श्री राम लक्ष्मण और सीता चित्रकूट पर्वत पर जाते हैं तब श्री राम सीता से कहते हैं कि यह नदी प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है, यानी कि प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। इस नदी के दोनों ओर रंग बिरंगे फूलों के पौधे लगे हैं। नदियों में हंस तैर रहे हैं। ऋषि मुनि लोग इस नदी के निर्मल जल में स्नान कर रहे हैं। ठीक है। तो यह उनका कहने का मतलब क्या है कि यहाँ का जो वातावरण है कितना सुंदर है, कितना अद्भुत है। यानी कि जब चित्रकूट पर्वत पर जब राम सीता और लक्ष्मण के साथ पहुँचते हैं तब श्री राम सीता जी से कहते हैं कि यहाँ के देखिए यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य कितना परिपूर्ण है ना। इस नदी के दोनों ओर रंग बिरंगे फूल लगाए हुए हैं। नदियों में हंस तैर रहे हैं। ऋषि मुनि लोग इस नदी में नहाने के कारण यह पवित्र हो रहे हैं। ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा प्रश्न है कि मनुष्य को प्रकृति से क्यों लगाव रखना चाहिए? मनुष्य को प्रकृति से क्यों लगाव रखना चाहिए? तो यहाँ पे देखिए उत्तर में कि मनुष्य को प्रकृति से लगाव इसलिए रखना चाहिए क्योंकि प्रकृति ही मनुष्य का पालन पोषण करती है। क्योंकि प्रकृति से लगाव रखने से मनुष्य का जीवन सुखी एवं आनंदित होता है। ठीक ना। प्रकृति जो है वही मनुष्य का पालन पोषण है। जैसे कि प्रकृति यानी कि जिस प्रकृति में हम लोग रहेंगे उसी के जैसा बनेंगे। जैसे कि अगर स्वच्छ प्रकृति में रहोगे तो स्वच्छ रहोगे यानी कि निरोगी रहोगे। अब वही दूषित प्रकृति में रहोगे तो क्या होगा? बीमारी का घर होगा, बीमारी फैलेगा। ठीक है। तो इसलिए प्रकृति को क्या करना है? गंदा नहीं करना है, उसको साफ रखना चाहिए। ठीक है। मंदाकिनी वर्णनम पाठ का 5 वाक्य में उत्तर दें। मंदाकिनी वर्णनम पाठ को 5 वाक्य में उत्तर देना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वाल्मीकि रचित रामायण के अयोध्या कांड से लिया गया पाठ मंदाकिनी वर्णनम पाठ में चित्रकूट के निकट बहने वाली मंदाकिनी नदी का वर्णन किया गया है।
यह मंदाकिनी नदी पेड़ पौधों से सुशोभित है तथा इस नदी में हंस तैर रहे हैं तथा इसके निर्मल जल में ऋषि मुनि लोग स्नान कर रहे हैं। ठीक है, तो वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अयोध्या कांड से यह लिया गया है। ठीक है, कौन? तो यह पाठ मंदाकिनी वर्णम पाठ में चित्रकूट के निकट बहने वाली मंदाकिनी नदी का वर्णन किया गया है। यह नदी पेड़ पौधों से क्या है? सुशोभित है तथा इस नदी में हंस तैर रहे हैं। हंस क्या कर रहे हैं? तैर रहे हैं तथा ऋषि मुनि भी इसमें नहाने का काम करते हैं, स्नान करने का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न हमारा। चौथा है कि मंदाकिनी का वर्णन करने में राम सीता को किन किन रूपों में संबोधित करते हैं। ठीक है, तो मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए राम सीता को हे सीते, प्रिय, विशालाक्षी, शोभने आदि से संबोधित करते हुए कहते हैं कि यह नदी हमारे मन को मोह रहा है, आकर्षित कर रहा है। यहाँ से हमको जाने का मन नहीं कर रहा है, लगता है कि यहीं पे एक कुटिया बना ले और यहीं पर बस जाए। ठीक है, उसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, यानी कि इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या संदेश मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मंदाकिनी वर्णम महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अयोध्या कांड से लिया गया है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्राकृतिक शुद्धता के प्रति हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ही मनुष्य का पालन पोषण करता है, इसलिए प्रकृति शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, मंदाकिनी वर्णम महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अयोध्या कांड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अयोध्या कांड से लिया गया है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रकृति क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, प्रकृति शुद्ध रहेगा तभी हम लोग भी स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, निरोगी रहेंगे। अगर प्रकृति दूषित हो जाएगा तो हम लोग भी क्या हो जाएंगे? हम लोगों का निरोगी जो है ना, निरोगी नहीं रह पाएंगे, हम लोग भी हमेशा बीमार पड़ते रहेंगे, रोगी बन जाएंगे। ठीक है, इसलिए प्रकृति को हमेशा साफ और स्वच्छ रखें। ठीक है, क्योंकि प्रकृति ही मनुष्य का पालन पोषण करती है, यानी कि जिस प्रकृति में मनुष्य रहेगा उसके जैसा ही बनेगा। यानी कि स्वच्छ प्रकृति में रहेगा तो मनुष्य क्या होगा? निरोगी रहेगा, यानी कि स्वच्छ रहेगा। ठीक है, और वही दूषित प्रकृति में रहेगा तो उसको क्या होगा कि तरह तरह की बीमारियां होना शुरू हो जाता है। इसलिए प्रकृति को शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लीजिए।